हाँ। मेरे प्यार को नजर लग जावे ना, रब्बा मेरे प्यार को नजर लग जावे ना। मंगिया दुआवां लखां दुख हुण सतावे ना, तैनू दिल दा हाल सुनावा नी मैं लख लख शुक्र मनावा। भावें कमली नाम धरावा पर इको ही रटन लगावा। कोई रटन लगाऊं तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। नी मैं शगन मनावा नी मैं देवा दुआवा, शगन मनावा नी मैं देवा दुआवा। भावें कमली नाम धरावा, भावें कमली नाम धरावा पर इको ही रटन लगावा। तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है।
मेरा अरमान है, तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। रब्बा मेरे प्यार को नजर लग जावे ना, रब्बा मेरे प्यार को नजर लग जावे ना। मंगिया दुआवां लखां दुख हुण सतावे ना, तैनू दिल दा हाल सुनावा नी मैं लख लख शुक्र मनावा, भावें कमली नाम धरावा पर इको ही रटन लगावां।
कई आ गए हैं, बह रही गंगा सी यशोधारा। अब निडर हो करे यज्ञ ऋषिगण, कब भला झूठ से सत्य हारा। लाखों दिल में मुमुक्षा कलीबन, लाखों दिल में मुमुक्षा कलीबन, देखते देखते खिल रही है। चल रही यशोधारा की भूमि, चल रही यशोधारा की भूमि। कितनी मीठी अगन चल रही है, कितनी मीठी अगन चल रही है। ये तमन्ना जाना है यारों, ये तमन्ना जाना है यारों, खुशबू बनकर निकल जो रही है, खुशबू बनकर निकल जो रही है। चल रही यशोधारा की भूमि, चल रही यशोधारा की भूमि। कितनी मीठी अगन चल रही है, कितनी मीठी अगन चल रही है। कृष्ण की बांसुरी बज रही है, गोपियां आ गई है हजारों। कृष्ण की बांसुरी बज रही है, गोपियां आ गई है हजारों। बुद्ध नानक कबीरा व मीरा नाचते साथ देखो ऐ यारों। नाचते साथ देखो ऐ यारो, रास हो तो यहाँ रात दिन है, रास हो तो यहाँ रात दिन है। क्या रूहानी हवा चल रही है। चल रही यशोधारा की भूमि,
हाँ भी मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों, कैसे हो? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गुड। तो आज 5 मिनट मैंने म्यूजिक और चलने दिया क्योंकि आज मुझे आप सबका बहुत बहुत इंतजार था, क्योंकि आज का सत्संग बहुत विशेष है और मैं चाहता था कि मेरे प्यारे ज्यादा से ज्यादा गिनती में इसको ज्वाइन करें, क्योंकि जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आपकी साधना के लिए बहुत बहुत उपयुक्त रहेंगी। सो जितने भी आए हैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। गोविंद के हुक्म के बिना तो सत्संग में नहीं जाया जा सकता। वो भी लोग हैं जो सत्संग में जाने को रोकते होंगे, पकड़ते होंगे, छोड़ यार कहाँ चला है, मैं खाने चलते हैं, कहाँ गपशप मारते हैं। लेकिन वो भी होंगे जिनको कोई पकड़ के ले आता है कि नहीं नहीं यार चल तू मेरे साथ एक बार। ये सब गुरु और गोविंद की कृपा होती है कि कहाँ आपको किस दिन, किस घड़ी, किसके मुखारबिंद से ये कृपा हो जानी है, ये राज खुल जाना है। तो उसके लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरा और माँ आचार्य सुमन गोपाल का दोनों का स्वागत अहोभाव और प्रेम कबूल करें। तो सत्संग का आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, प्यारे सतगुरु के चरणों में। ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबको एक बार फिर से प्रणाम, प्रेम, अहोभाव सतगुरु के बहुत बहुत अच्छी। तो आज कुछ ऐसी व्यवस्था है कि हमारे जो ऑपरेटर हैं उन्होंने हमें जूम दे दिया है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो आप शांति रखना, आपकी तरफ से वो पहले अनम्यूट था, आपकी बहुत से मित्रों के बीच में आवाज आ रही है, तो प्लीज कोऑपरेट, मुझे ही ऑपरेट करना होगा। तो मित्रों, आज का जो सत्संग और ध्यान है इसके दो पार्ट हैं। सत्संग के तौर पर मैं कुछ बातें आपसे करनी है, और ये अध्यात्म की वो बुनियादी बातें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। बेशक समाधियां कितनी भी हो जाएं, लेकिन अगर बुनियाद कमजोर है, अगर बुनियाद का पता ही नहीं, या हमारी यात्रा का जो नक्शा है उसका ही हमें पता नहीं, तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो साधना में हर पल, हर क्षण नित्य नूतन है, नया है, नए नए आयाम खुलते हैं गोविंद की कृपा से। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अपने पास कॉपी और पेन रखो, कुछ बातें मैं आज बताऊंगा वो आपके लिए आने वाले समय में बहुत बहुत सहाय होने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं मेरे बहुत बहुत सम्मान योग माँ सविता जी हैं, अर्चना पुंज हैं और देवेंद्र हैं कठुए से। कुछ मित्रों को मैं बहुत देर के बाद आज देख पा रहा हूं, उनका सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। जल्दी जल्दी भी क्या करना, आज मेरा दिल है आपसे दिल की बातें की जाएं, थोड़ी की जाएं लेकिन पूरी की जाएं। तो आपने प्रेम पूर्वक इन सबको श्रवण करना है, लेकिन थोड़ा सा जागना होगा। इस गफलत में हम बैठे हैं कि शायद मैं इस संसार में सदा सदा का वासी हूं, मैंने यहां से जाना नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है कि इससे पहले भी कई बार आए हैं और इस मेले को ऐसे ही लगा छोड़कर चले गए हैं। पूरी व्यवस्था बदल गई है, घर बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, जीने का तरीका बदल गया, ना पिछला धन काम आया, ना वो बंदे काम आए जिनके साथ इतनी नेकी करते रहे हो, और अब फिर से सिलसिला शुरू हुआ। और वो सिलसिला भी एक मकाम पर छूटने वाला है, फिर कहीं जाएंगे, फिर वहां से आएंगे, और ये यात्रा चलती रहेगी। लेकिन ये यात्रा के पड़ाव क्या हैं, ये हम कर क्या रहे हैं, वैसे कर क्या रहे हैं? ये हमारे सामने पंछी हैं, पशु हैं, जीव हैं, जल के अंदर, सागर के अंदर जीव हैं, हवा में इतने उड़ रहे हैं, पृथ्वी पर ही लाखों करोड़ों जूनियां हैं। इनके सबके भीतर तो आत्मा हम समझते हैं कि अब वास करती है, जो जिंदा हैं फिर मर जाते हैं। हम इंसान की जूनी में हैं। मनुष्य की जूनी जो है परमात्मा की सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, जिसमें हर बात है। तुम मर्जी से काम कर सकते हो, मन है सोचने को, चेतना है, हर काम है। लेकिन क्या हम वो सब कर रहे हैं जो करने लायक है, जो करने योग है? फिर भी देखो बीच बीच में जो काले तब्बे हैं, द्वेषों के, ईर्ष्या के, जलसी के, धर्म के रास्ते पर चलते हुए भी अहंकार है कि मैं बड़ा संत हो गया। सेवा में भी अहंकार है कि मुझे बहुत बड़ा पद मिल गया, इसमें भी ईर्ष्या है, जलसी है। तो फिर साधना के नाम पर हम क्या कर रहे हैं?
कब इस बातों से मुक्त होंगे, कब हम अपने असली मार्ग पर चलेंगे, इसके लिए एक अरदास करते हैं। और फिर उस अरदास के बाद कुछ बातें मैं करूंगा, लेकिन आज का जो ध्यान है वो आचार्य सुमन गोपाल जी कराएंगे। बहुत ही सुंदर ध्यान है, सोहम सोहम। अगर एक बार भी आप सोहम को कर लो तो जो नए मित्र हैं समझो उनकी यात्रा आरंभ हो गई। जो साधना कर रहे हैं उनका श्रवण, सुरती यानी नाद बहुत स्पष्ट तौर पर सुनने लगता है। और अगर हम पूरी लगन से पूरे चरण करेंगे तो जिन लोगों ने समाधि कर रखी है उनकी समाधि घटित हो जाएगी। जो लोग ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं उनका आराम से ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। तो सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। लेकिन ये मेरी पसंद का गीत है, आप सबने बहुत प्रेम से सुनना है। वाणी पलटू साहब की। तू क्यों गफलत में फिरे, सर पर बैठा काल। तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। सिर पर बैठा काल, दिनों दिन बाधा पूजे। आज काल में कुछ मूर्ख नहीं तो सूझे। सिर पर बैठा काल, दिनों दिन बाधा पूजे। आज काल में कुछ मूर्ख नहीं तो सूझे। कौडी कौडी जोर ब्याज दे करते बट्टा। सुखी रहे परिवार, मुक्त में गौबत ठाठा। तू जाने मैं ठगियो, आप कतू ही ठगावे। नाम सजीवन मूर, छोड़ के मोहरा खावे। तू जाने मैं ठगियो, आप कतू ही ठगावे। नाम सजीवन मूर, छोड़ के मोहरा खावे। पलटू सीखी ना रही, चेत करो अब नाल। तू क्यों गफलत में फिरे, सर पर बैठा काल। पलटू सीखी ना रही, चेत करो अब लाल। तू क्यों गफलत में फिरे, सर पर बैठा काल। बहुत बहुत प्रेम। सतगुरु का सत्संग का आरंभ करते हैं। एक एक बात को समझना है और कुछ बातें नोट करनी है। सबसे पहले कि ये जीवन क्या है। जैसे कि आप सब समझते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच जो गति है इसको जीवन कहते हैं। क्या ऐसे कह लो, घटनाओं का जोड़ बस जीवन है। जन्म हुआ, घटना हुई, पालन पोषण हुआ, स्कूल गए, कॉलेज गए, नौकरी मिली, घटनाएं घटती रही। और फिर कई दुर्घटनाएं भी घटी, जैसे कि शादी हुई,
फिर घटनाओं का सिलसिला चला, बच्चे पैदा हुए और निरंतर एक महाघटना घटने वाली है जिस दिन इस संसार से कूच कर जाएंगे। सो घटनाओं का जोड़ जीवन है। लेकिन अगर जीवन मिला है तो इसका कोई मकसद तो होगा ना। तो 3-4 मकसद हो सकते हैं। एक हो सकता है धन, दूसरा हो सकता है पद, तीसरा हो सकता है यश और चौथा हो सकता है ज्ञान। लेकिन अगर ज्ञान की बात करें तो यहां बहुत गलतफहमी है। लोग सोचते हैं संसारी ज्ञान, देश का ज्ञान, संसार का ज्ञान, किताबी ज्ञान, कारोबारी ज्ञान, किसी ग्रंथ का रटन, ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए, तोता रटन हो गई। क्या ये ज्ञान है या कोई और ज्ञान है जिसका ज्ञान का जिक्र किया जाता है? हाँ, और ज्ञान है जिसका नाम है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है। तो आत्मज्ञान क्या है? आत्मा को जानना, स्वयं को जानना, अपने आप से मुलाकात कर लेनी, स्वयं से साक्षात्कार कर लेना, आत्मा से साक्षात्कार कर लेना, स्वयं को बूंद जानकर सागर को जान लेना, स्वयं को किरण जानकर सूरज को जान लेना, आत्मा से मुलाकात करनी। लेकिन कैसे जाना जा सकता है इस आत्मज्ञान को? उसके लिए हमें ध्यान की जरूरत पड़ती है। और ध्यान क्या है? ध्यान एक अनुभूति है, एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, एक घटना है जो घटित होती है, जिसको अनुभव किया जा सकता है, बयान भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ध्यान के नाम पर जो हम करते हैं वो ध्यान विधियां हैं, अनेक ध्यान विधियां हैं, और सबका एक ही मकसद है कि हम एक अवस्था में चले जाएं जब हम तो हों, आत्मा तो हो, शरीर विदा हो जाए, मन विदा हो जाए, ऐसी निर्विचार शांत अवस्था स्वयं से होना, सिर्फ बीइंग रह जाए। और ऐसी अवस्था में जो आनंद की अनुभूति होती है, उस अवस्था में वो आत्मा का जो स्वभाव है जिसको आप जानते हो, इसी अवस्था का नाम ध्यान है। जैसे आकार से निराकार की ओर, विचार से निर्विचार की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कंप से अकंप की ओर, अन्न से ब्रह्म की ओर, शिकायत से अहोभाव की जब आप यात्रा करते हैं, उस अवस्था को अनुभव करते हैं, तो ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। तो आज हम बेशक ध्यान का भी अनुभव करेंगे, लेकिन आज हम यात्रा का भी जिक्र करेंगे। तो यात्रा के 4 आयाम हैं। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ योर जर्नी। संसार में जो जीवन है इसकी बात कर रहा हूं, फिर अध्यात्म की बात करेंगे। सबसे पहला है अर्थ। अर्थ, अर्थ क्या है? जीवन निर्वाह, धन अर्जित करना, कर्म करना, और कर्म करने के साथ एक पूंजी अर्जित करना जिससे आपका जीवन का निर्वाह हो, आप किसी पर डिपेंड ना हो, आप स्वयं के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम कर सकें। यानी कर्म योग करना, यानी निष्काम कर्म योग करना, कर्म भी करना, कमाई भी करनी, और उस कमाई से अपने जीवन का निर्वाह करना, इसका अर्थ, इसका नाम है अर्थ। तो पहला चरण है अर्थ के पहले अर्थ करो, निष्काम कर्म युग में जीवन जियो, कर्म करो, और कर्म करते हो तो आपके जीवन की जो संचालन है, आप सुंदर तरीके से के साथ, आत्म सम्मान के साथ, स्वयं के प्रति प्रेम करते हुए और दूसरों के जीवन में भी सहाय होने के लिए अर्थ बहुत जरूरी है। अर्थ बहुत जरूरी है। जो संत अर्थ को छोड़ देते हैं, सिर्फ मांगना शुरू कर देते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, वो कभी भी आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। सो सबसे पहले एक संसारी के लिए यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहला क्या जरूरी है? अर्थ। दूसरा है धर्म। अब आपने ध्यान अर्जित कर लिया, और इतना धन अर्जित कर लिया कि आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा है। अब आप उस धन के साथ परोपकार कर सकते हो, पुरुषार्थ कर सकते हो, किसी और को रोटी खिला सकते हो, किसी और को दवाई लेकर दे सकते हो, किसी को कपड़ा लेकर दे सकते हो, कोई और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए किसी की मदद कर सकते हो, खुद धर्म के लिए चल सकते हो। तो इसी का नाम धर्म है। कैसे धर्म है? आप जितनी कमाई करते हो उसका 10% खर्चा आप धर्म के नाम पर करो। दसवंध इसको कहते हैं। परोपकार करो, पुरुषार्थ करो, कोई ऐसा करो जो करने में आपको खुशी मिले,
आप आनंदित महसूस करो, आप तृप्त महसूस करो, आप दाता बनने के लिए आपको एक अवसर मिला है, उसका उपयोग करो। और गोविंद की नजर में भी आपका जो सम्मान है वो बढ़ने लगता है और आप धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हो। तीसरा चरण है, हाँ, धर्म के रास्ते पर चलते हुए, जब धर्म के रास्ते पर चलोगे तो देयर आर 7 स्टेप्स, 7 यहाँ पड़ाव आएंगे। सबसे पहला है नाम स्वाध्याय। नाम स्वाध्याय क्या है कि हमने ओंकार को सुनना है, ओम को सुनना है, अमीन को सुनना है, शब्द को सुनना है। तो ओम के बारे में ज्ञान प्राप्त करो, किताबी ज्ञान, इंटरनेट ज्ञान, सत्संग में, मित्रों से, कहीं भी नाम के बारे में चर्चा करो कि यार मैं नाम को जानना चाहता हूं, मैं नाम को कैसे जान सकता हूं। तो नाम के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करो, चाहे वो किताबी हो, चाहे वो कहीं और से मिले या किसी के व्यक्ति के पास बैठने से मिले। तो सबसे पहला है कि नाम के प्रति प्यास पैदा करना, नाम के प्रति आपके भीतर इच्छा पैदा होना, नाम की चर्चा करना, नाम के प्रति ज्ञान पैदा करना। सबसे पहला चरण है नाम ये पूरा हो जाए तो दूसरा शुरू करते हो, वहां चर्चा चलती है कि मुझे नाम को जानना है, ये नाम क्या है। तो सत्संग में जाते जाते निरहंकारता होती है, आप सेवा में लगन रहते हो, आपके अंदर प्रेम पैदा होता है, संगत के साथ एक पंक्ति एक तल पर बैठने से निरहंकारता की अनुभूति होने लगती है, आप आनंद में जीने लगते हो। और वहां चर्चा चलती है कि फलां फलां गुरु है जो नाम को जानता है, नाम बिना साधु नहीं, दर्भ बिना ना शाह। पता चलता है कि कोई पूरा गुरु कहाँ है। और तीसरा चरण आपके जीवन में घटित होता है जिसका नाम है नाम गुरु। नाम गुरु, आप अनेक अनेक गुरुओं के पास जाते हो और किसी एक गुरु के पास जाकर हृदय की घंटी बजती है कि ये वो चरण हैं जिनकी मुझे जन्म जन्मांतरों से तलाश थी। फिर आप उसी के भूखे रह जाते हो, पूरा समर्पण कर जाते हो, शिष्य बन जाते हो, श्रद्धा में प्रवेश करते हो और वो धीरे धीरे आपको भक्ति में परमात्मा के साथ जोड़ जाता है। और तीसरा कर्म पूरा होता है, तीसरी घटना पूरी होती है, आपके जीवन में गुरु आता है। तो चौथा चरण पूरा होता है जिसको कहते हैं नाम श्रवण। अब आपको वो आकार से निराकार में ले जाएगा, निराकार में ओंकार सुनाएगा, निरंकार में डूबना सिखाएगा, निरंकार के प्रेम में जीना सिखाएगा और निरंतर फिर उसके जीने में सांस सांस सिमरो गोविंद, वो जाप चलने लगेगा, जापा में चले जाएगा, नाम श्रवण घटित हो जाएगा। इसके अगला चरण है नाम समाधि। अब नाम को जाना, समाधि में चले गए। फिर है नाम सिमरण, उसके प्रेम में जीने लगे और आती जाती सांस के साथ आत्मा और परमात्मा का कभी तथाता भाव में, कभी साक्षी भाव में आप उसके सिमरण में और अल्टीमेट आप जापा में प्रवेश कर गए। और सातवां चरण है नाम संतत। अब अगर आपने नाम को जान लिया, समाधि को जान लिया, सिमरण को जान लिया और जापा में प्रवेश कर गए और इतनी निरहंकारता, संगत के प्रति प्रेम पैदा हो गया, सत्संग में जा रहे हो, निरंतर नाद के साथ आपका साथ है, संबंध है, परमात्मा के साथ है, तो आपका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना बदल गया, यानी कि आप नाम संतत्व में प्रवेश कर गए। तो ये घटना धर्म के रास्ते पर 7 चरणों में पूरी होती है। लेकिन तीसरा जो चरण है संसारी के लिए वो है काम, अर्थ, धर्म और क्या आ गया, काम। देखो, परमात्मा ने अगर संपन्नता दी है, जोरबा बनाया है, तो कोई इच्छाएं भी पैदा की होंगी। अच्छी रोटी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, यात्रा चाहिए, देश को देखना है, प्रदेश को देखना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, उनकी इच्छाएं हैं और वो भी पूरी करनी है, ये भी जीवन का मकसद है। और अगर आपके पास तन है, उसको बैंक में जंगाल क्यों लगाना, उसका प्रयोग करो, आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करो, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी इच्छाएं की पूर्ति नहीं हुई और बार बार जन्म लेकर उन्हीं को पूरा करने के लिए आना पड़े। तो तीसरा चरण पूरा करना है, इसको कहते हैं काम। काम का मतलब कोई शरीर के संबंधों से नहीं है, काम है जो इच्छाएं हैं और पॉजिटिव इच्छाएं, एक संत की इच्छाएं हैं, उनको भी दूरा नहीं छोड़ना, वैभव भरा जीवन जीना है, अच्छी विजुअलाइजेशन करनी है, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मुझे अच्छे वस्त्र मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छी अच्छी यात्राएं मैं करूं। तो उस तन का जो प्रयोग करते हैं आप, उसका नाम काम है। आप अपनी इच्छाएं को, कामनाओं को पूरा करते हो। अगर ये 3 चरण घटित हो जाएं तो एक चौथा चरण है, जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री
90 डिग्री 95 98 तक वो चला गया। अब और कितनी जरूरत है? 2 डिग्री की। तो जब 2 डिग्री हो जाएगा ऐसे ही मार्ग पर चलते चलते, तो वो 100 हो जाएगा और 100 पर वो पानी उबलने लगेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप अपनी यात्रा पर चलते रहे। और चौथा चरण जो है इसका नाम है मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति। 100 डिग्री पर जब पहुंच गए तो ये घटत होती है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि 10 दिन में करनी है, मेरे सिर पे हाथ रख दो मोक्ष हो जाएगा, निर्वाण हो जाओ, एनलाइटनमेंट हो जाओ। लेकिन अगर 4 चरण पूरे करते हो, अर्थ का, धर्म का, काम का और मोक्ष घटत होता है। और धर्म के रास्ते पर जब 7 चरण पूरे करते हो, नाम स्वाध्याय, नाम सत्संग, नाम गुरु, नाम श्रवण, नाम समाधि, नाम सिमरन, और 7वां ऑटोमेटिकली घटित होता है, जिसको कहते हैं नाम संततम। तो ये अध्यात्म का एक तरह से रास्ता है जिसके रास्ते पर हमने चलना है। लेकिन मोक्ष क्या है, ये निर्वाण क्या है, ये एनलाइटनमेंट क्या है? तो इसको 4 चरणों में हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला है आत्म ज्ञान, कि मैं आत्मा हूं, ये जानना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं हृदय नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं विषय नहीं हूं, मैं वकार नहीं हूं, इन सबके पार, इन सबका जानने वाला जो तत्व है भीतर आत्मा, दृष्टा रूप में मैं आत्मा हूं। जिसको अष्टावक्र कहते हैं जनक को कि दे हूं मैं नहीं, दे मेरी नहीं, ये जनक जिसने जाना है जोगी वही। सबसे पहले तुम स्वयं को जानते हो, स्वयं के होने का पता चलता है। तो एक वृक्ष की एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक वृक्ष की अनेक शाखाएं हैं, टाहनियां हैं, और एक टाहनी को अपने एग्जिस्टेंस का, अपनी होंद का, अपने होने का पता चलता है। वो आत्म स्मरण में आती है, होश से भरती है कि मैं हूं, मैं हूं, हरी भरी टाहनी हूं, ये पत्ते लगे हुए हैं मुझ पर और मैं हूं। उसने भीतर अपने आप को जाना, इसका नाम हुआ आत्म ज्ञान। कि उस वृक्ष की, उस शाखा ने, टाहनी ने स्वयं के प्रति होश से भरी कि मैं हूं कौन। ऐसे ही नहीं झूल रही कि बस लोगों को हवा दे रही हूं, मैं कौन हूं, मेरा आकार, मेरे अंदर भीतर जो मेरे रस चल रहा है इस वृक्ष का, या जो भी है मेरे अंदर रस, उसको आपने जाना, तो इसका नाम आत्म ज्ञान है। दूसरा है अद्वैत ज्ञान। कह रहे हैं कि मैं और ब्रह्म दो है ही नहीं। आत्मा कह रही है कि मैं और ब्रह्म दो है ही नहीं। टाहनी कह रही है कि वृक्ष मेरी ही एक्सटेंशन है, मैं और वृक्ष दो नहीं हैं। वृक्ष, मेरी टाहनियां बढ़ती गई और ये वृक्ष हो गया, दुई है ही नहीं। आत्मा कह रही है कि मेरा विस्तार परमात्मा है, ब्रह्म है, दो नहीं है, कोई दुई नहीं है। मैं बस, मेरा विस्तार जो है वो ब्रह्म है। इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान। कि दुई खत्म हुई, वो टाहनी ये कहने लगी, वो शाख ये कहने लगी कि मेरा विस्तार ये वृक्ष है, ये मेरा विस्तार है, ये वृक्ष, ये फैला हुआ वृक्ष मेरा विस्तार है। टाहनी स्वयं को, अपने आप को विस्तार के रूप में वृक्ष जानने लगी। आत्मा विस्तार के रूप में स्वयं को ब्रह्म के रूप में विराट रूप जानने लगी। तो इसका नाम है अद्वैत ज्ञान। तीसरा ज्ञान है कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान कहता है कि आत्मा ही है, खुदा हम हाँ। तीसरा ध्यान जो है कैवल्य ज्ञान है। टाहनी कह रही है कि मेरा विस्तार ब्रह्म है, मेरा विस्तार ब्रह्म है और मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म मेरे अंदर समोया हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि। पहले दुई खत्म हुई अद्वैत में, अब कैवल्य में कह रहे हैं कि नहीं, जो ब्रह्म है मेरे भीतर आत्मा के रूप में समाया हुआ है और मेरा विस्तार ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। पहले कह रही थी कि वृक्ष मेरे भीतर आया हुआ है, फिर अब कह रही है कि मैं ही वृक्ष के रूप में फैली हुई हूं। तो ये कैवल्य ज्ञान है। लेकिन इससे भी आगे का एक ज्ञान है निर्वाण। निर्वाण कहता है कि मेरा और तेरा, मैं और तू कोई है ही नहीं, बस एक सत्ता है। कोई आत्मा और परमात्मा अलग अलग है ही नहीं, कोई बूंद और सागर अलग अलग है ही नहीं, वो किरण और सूरज अलग अलग है ही नहीं। किरण का सूरज के बिना होना असंभव है, बूंद का सागर के बिना होना असंभव है, आत्मा का परमात्मा के बिना होना असंभव है। लेकिन मैं कोई दुई है ही नहीं,
बस एक ही गोविंद है, एक ही सत्ता है, कहीं कोई दुई नहीं है, कहीं किसी का विस्तार नहीं है, किसी का विस्तार तुम्हारे भीतर नहीं है, कोई आत्मा अलग नहीं है, सब एक ही सत्ता है। जिस दिन ये अनुभूति हो जाती है, इसका नाम निर्वाण है, मोक्ष है, मुक्ति है, इनलाइटमेंट है। तो इन चरणों में हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। अब मैं बेनती करूंगा आचार्य सुमन गोपाल जी को कि वो आपको ध्यान में ले जाए। आज का ध्यान है सोहम। इसको हम संजीवनी मंत्र साधना भी कहते हैं। सोहम मंत्र जो अस्तित्व का है, गूंज रहा है, लेकिन हम ही बेहोश हैं, हमें सुनने की कला नहीं आती है। हमारा ध्यान जो है वो बाहर की तरफ है, दृष्टि बाहर की तरफ है। दूसरों के प्रति हमें सब कुछ पता है, लेकिन अपने प्रति हम अनजान हैं। मंत्र का अर्थ है कि किसी वाक्य को, किसी शब्द को दोहराने से हमें परमात्मा जहाँ मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो मंत्र हम कंठ से जपते हैं तो उससे मुक्ति तो हमें नहीं मिलेगी। जो पाने की हमारी कामना है, लोभ है, तो लोभ से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारे विषय बदल गए हैं। जैसे कि पहले हमारा धन था, पद था और यश था, लेकिन अब धन से क्या हुआ? ध्यान हो गया। पद से क्या हुआ? परमात्मा हो गया। और हमारी जो वासना है वहीं की वहीं रह गई। क्या पाना है जे मैंने नहीं रखता, लेकिन हम इसी पाने की उलझन में फंसे हुए हैं। जिस धातु से मंत्र बनता है, शब्द है, उसी धातु से हमारा मन बनता है। मन क्या करता है? मन है विचारों का समूह और सलाहकार है। तो सलाहकार को हम क्या कहते हैं? मंत्री कहते हैं। और ये दोनों मंत्र और जो मन है ये संयुक्त है। और किसी भी ऐसी तकनीक से हम अपने संकल्प और एकाग्रता को करके अपने मन की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। मन की शक्तियां अगर बढ़ भी जाए तो उससे क्या फायदा होगा कि हमने बरसों की साधना की, और बरसों की साधना के बाद हमने पानी पर चलना सीख लिया, कांच खाना शुरू कर दिया, जहां फिर किसी के मन के भाव पढ़ लिए। और इतनी साधना के बाद हमने जो 2 पौड़ी की हमारी वासना वो पूरी हुई। जैसे कि हमने पानी पर चलना शुरू किया तो हम 10 रुपए से उस दरिया को किश्ती के द्वारा पार कर सकते हैं, लेकिन वर्षों की साधना हमने 5 मिनट में वो सारी की सारी अपनी वेस्ट कर ली। तो ध्यान क्या है कि ध्यान जे घटित होता है, ध्यान हम कर नहीं सकते हैं, ध्यान विधि को कर सकते हैं। और ध्यान विधि को करने से हम एक अनुभव में पहुंचते हैं, और उस अनुभव में हम अपने ध्यान को फील करते हैं, और उस अनुभव से हमें सब कुछ मिल जाता है। तो इस ध्यान के चरण है, पहला चरण है ओशो वाणी। हम ओशो के मुखारबिन से हम ध्यान के बारे में समझेंगे, सुनेंगे। और दूसरा चरण है हमारा गुरु वंदना। गुरु वंदना में हम जो भी काम करते हैं, शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, और हम अरदास करते हैं कि मैं जो भी ये काम करने लगी हूँ, इस काम में आप मेरे अंग संग सहाय होना। तीसरा चरण है कीर्तन का। तो खड़े होकर हम कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, गाएंगे और ताली बजाएंगे। चौथा चरण है हमारा संजीवनी मंत्र साधना। सुखपूर्वक बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, और हम अपने आती जाती श्वास को सुनेंगे। आती श्वास में हम सोहम, और जाती श्वास में हम का जो सो और हम का हम मन ही मन जाप करेंगे। और फिर धीरे धीरे जो हम मन ही मन जाप कर रहे हैं उसको विदा करेंगे, और फिर हम सांसों की तरफ ध्यान देंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और उसको हम सूक्ष्म में सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और अगला चरण है हमारा आत्मस्मरण का, और उसमें हम शवासन में लेट जाएंगे, और बंद आंखों से जो भी हमें दिखाई देगा, जहाँ जो भी हमें सुनाई देगा, उसको हम देखते देखते ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। और आओ शुरू करते हैं आज का सोहम ध्यान।
संजीवनी मंत्र साधना में आपका स्वागत है। प्रथम चरण ओशो वाणी। एक ध्वनि है जो अनाहत है, जिसे सोहम। सोहम आपको पैदा नहीं करना पड़ता। अगर आप शांत बैठ जाएं और केवल अपनी श्वासों को देखते रहें, आते और जाते, कमिंग इन गोइंग आउट, सिर्फ श्वास को देखते रहें, थोड़ी ही देर में श्वासों में सोहम का उच्चार शुरू हो जाएगा बिना आपके। श्वासों की गति ही सोहम के उच्चार को पैदा करती है। श्वास के होने में ही सोहम की ध्वनि छिपी हुई है। इसलिए सोहम न तो संस्कृत है, न किसी और भाषा का है। सोहम कहें निसर्ग की ध्वनि है जो आपके भीतर श्वास से पैदा होती रहती है। ये अनाहत ध्वनि है। इस ध्वनि की चोट अनाहत चक्र पर होती है और इस ध्वनि की चोट बड़ी गहरी और बड़ी बारीक और बड़ी सूक्ष्म है। और अनाहत चक्र में वो सारी शक्ति छिपी है जो ऊर्ध्व गमन के लिए साधन बनती है। सन्यासी का मंत्र अनाहत है। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो ओंठों से बोला जाए, क्योंकि जो ओंठों से बोला जाएगा वो ओंठों से गहरा नहीं जाता। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो कंठ से बोला जाए, क्योंकि जो कंठ से बोला जाएगा वो कंठ तक ही रह जाता है। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो मन से बोला जाए, क्योंकि जो मन से बोला जाएगा वो मन के पार नहीं ले जा सकता। ऋषियों ने एक ऐसे मंत्र को खोजा है जो अनाहत है, जो न कंठ से बोला जाता, न ओंठ से बोला जाता, जो बोला ही नहीं जाता, अबोला है, अजपा है। अगला चरण गुरु वंदना। परम गुरु ओशो का स्मरण करें और अहोभाव से भरकर गुरु वंदना करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगला चरण कीर्तन। खड़े होकर भावपूर्वक कीर्तन करें। संगीत की लय के साथ ताली बजाएं, झूमें, नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले रे। पूरी शक्ति लगानी है, पूरे जोर से कीर्तन करना है। ये तमूरा ये शरीर क्या बोलता है। आती सांस सो बोल ले, जाती सांसें हम बोले, और साथ साथ उच्चारण करना है। तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले,
सोहम 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 सोहम
जोर से उच्चारण करें। सोहम 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 पूरी शक्ति लगा दे। अगला चरण संजीवनी मंत्र जाप। सुखपूर्वक बैठ जाएं, धीमी और गहरी सांस लें और मन ही मन आती सांस के साथ सो और जाती सांस के साथ हम का जाप करें अथवा सुने। सोहम संजीवनी मंत्र है। इसे जपते समय भाव करें कि आपका शरीर, मन और प्राण परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है।
अगला चरण भक्ति योग। शवासन में लेट जाएं। भाव करें कि यह जीवंत अस्तित्व दिव्य संगीत से ओतप्रोत है और उसकी तरंगें हम में जीवन ऊर्जा का संचार कर रही हैं। पुलक प्रसन्नता और अहोभाव पूर्वक उसे ग्रहण करें। आत्म स्मरण में डूबें।
दो चार गहरे लंबे सांस लें। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। बहुत आहिस्ता से उठकर बैठेंगे। दोनों हाथ जोड़कर गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव, सबके लिए मंगल कामना। निरंतर अपने प्रेम और शांति का अनुभव करते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, एक ऊष्मा पैदा करें और आहिस्ता से अपनी आंखों को, अपने चेहरे को सहलाएं और आहिस्ता से आंखें खोल लें। कैसा लगा प्यारियो? मजा आया? खुश हो? पहले बैठ के एक गीत सुनते हैं, फिर सेलिब्रेशन करेंगे। जाना नहीं किसी ने, ठीक है? मैनू कदमा तो ना दूर करें, ऐ बाबा लड़ी हाँ मंजूर करी, पर चोली सदका साबिर दा, मंगती ते कर्म हुजूर करी। उठ के नहीं जाना
एक सेलिब्रेशन गीत के साथ थोड़ी देर नृत्य करके विदा होते हैं। आप सबके प्रेम संदेशों का इंतजार रहेगा, क्योंकि 21 को हम शायद डिवाइन फ्राइडे ना ले सकें, मैं मूर्थल जाना होगा, तो 28 को फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, बहुत सुंदर सत्संग और सुंदर ध्यान लेकर। तो खुश हो आप, बहुत बहुत प्यार, और एक गीत के साथ फिर विदा होते हैं। तबले बाजे सुर करके जब, तबले बाजे सुर करके जब लगे गौण कवाल, तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन भिन्ना भिन्ना, तक दिना दिन भिन्ना भिन्ना, शुरू हुई सुरताल, निकमाल 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 हो गया साईं जी बैठे नाल, निकमाल हो गया साईं जी बैठे नाल, उसदे नाल इसदे नाल, जिधर वेखा तिसदे नाल, सारियां दे नाल नाल नाल, निकमाल 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 हो गया साईं जी बैठे नाल, निकमाल हो गया साईं जी बैठे नाल। उजड़ गया सी कल तक जेड़ा, खुशियां दे नाल भरिया बेड़ा, नी उजड़ गया सी कल तक जेड़ा, खुशियां दे नाल भरिया बेड़ा, आ गया नी आ गया मुराद शाह दा लाल, निकमाल 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 हो गया साईं जी बैठे नाल, निकमाल हो गया साईं जी बैठे नाल। आया नी आया मेरा माही, तेरे विच जिन्नियां तस्वीरां, किन्ने रांझे किन्नियां हीरां, नी तेरे विच जिन्नियां तस्वीरां, किन्ने रांझे किन्नियां हीरां, अज तेरे विच पैंदी वेखी मस्तां दी कमाल, निकमाल हो गया साईं जी बैठे नाल, निकमाल हो गया साईं जी बैठे नाल। मस्त टोलियां पाउन बोलियां अल्लाहू दे नारे, अल्लाहू दा आवाज़ आया वे, दिल्ली फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज़ आया वे, दिल्ली फकीर दी विचों। मस्त टोलियां पाउन बोलियां अल्लाहू दे नारे, दुनिया दा नक कज्जण वाले खुद नंगे मुटियारे, निकमाल हो गया साईं जी बैठे नाल, निकमाल हो गया साईं जी बैठे नाल। माना वे मर जाने माना, साईं दा दरबार शाहाना, लागी शाह मेरा यार कह गया, खुद नू सेवादार कह गया, सेवादारी ऐसी खट्टी जिसकी नहीं मिसाल, निकमाल 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 हो गया साईं जी बैठे नाल, निकमाल हो गया साईं जी बैठे नाल, निकमाल हो गया साईं जी बैठे
65 ज्वाइन करना है। माधोपुर में थोड़े दिनों में ध्यान समाधि है, जनवरी में अमृत समाधि भी है। मूर्थल जाते आते रहना है, सतगुरु के दर्शन करते रहना है। तो आप सबको बहुत बहुत प्रेम, तो मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।